जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। पेट्रोल, डीजल और रोजमर्रा की जरूरी वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिला रियासी में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। रियासी बस अड्डे पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एकत्र हुए और रैली निकालकर विरोध दर्ज कराया। इस दौरान पेट्रोल, डीजल और खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ढोलकी और छाना बजाकर अपना विरोध जताया। वहीं खाने के तेल और रोजमर्रा की जरूरत की कई वस्तुओं को लोगों के सामने रखकर महंगाई के असर को दिखाने की कोशिश की गई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि बढ़ती कीमतों ने आम लोगों का घरेलू बजट पूरी तरह बिगाड़ दिया है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि चुनावों से पहले जनता से बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद लोगों पर महंगाई का बोझ बढ़ा दिया गया। उनका कहना था कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से हर वर्ग प्रभावित हो रहा है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर जल्द महंगाई पर नियंत्रण नहीं किया गया तो आने वाले समय में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। देखिए, देश में पेट्रोल और डीजल ही महंगा नहीं हुआ है। पेट्रोल डीजल एक देश की रीढ़ की हड्डी होती है। पेट्रोल डीजल का रेट जहाँ जहाँ महंगा होता है वहाँ पूरे हर एक सेक्टर में जो हो कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ती जाती है। आज पेट्रोल डीजल के साथ साथ सरसों का तेल जो हम घर में खाना पकाने को लेकर के इस्तेमाल में लाते हैं, 15 रुपये प्रति लीटर का जो है वो ये रेट जो हो महंगा हुआ है। दालें महंगी हो चुकी हैं, गैस सिलेंडर CNG आज 2 रुपये महंगी हुई है। ये देश महंगाई की मार कब तक झेलता रहेगा? हमारे महामानव साहब जो है वो विदेशों की यात्रा कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर उन्होंने जब पहले दिन ऐलान किया जी आज के बाद जो है वो हम गाड़ियों का इस्तेमाल कम करेंगे, उस दिन इनके बीजेपी के लोग आगे ड्रामा करने के लिए, कईयों ने टेम्पो स्टार्ट किया, कईयों ने साइकिल स्टार्ट किया, लेकिन आज अपनी इंजॉयमेंट करने के लिए पत्नीटाप जाकर के घूम रहे हैं। वहां पर रात को डांस चल रहा था, वहां पर डीजे की थाप पर ये वहां पर डांस कर रहे थे और हमारी जनता, उनके वोटर, उनके सपोर्टर यहाँ पर बड़े बड़े हाथ में बिजली के बढ़ते हुए बिल लेकर के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। ना भमाग में लाइट आ रही है, ना ठाकराकोट में लाइट आ रही है, ना पौनी के उन दूर दराजी इलाकों में लाइट आ रही है, ना डेरा बब्बर के उन इलाकों में लाइट आ रही है। जहां पर लाइट नहीं आ रही वहां पर इनके नेता नहीं बोलते हैं, कहते हैं एनसी की सरकार है। अरे एनसी वालों के पास कौन जाएगा? विधायक को वोट हमने बीजेपी के विधायक को दिए थे, जनता ने बीजेपी के विधायक को जितवाया था, ना कि रियासी से एनसी के विधायक को जितवाया था। हम एनसी को भी कोसेंगे और साथ साथ पहले नंबर पर अपने विधायक का नंबर लगाएंगे, अपने MP का नंबर लगाएंगे। आप क्यों सोए हुए? आपको यहाँ पर प्रोटोकॉल सिर्फ एंजॉयमेंट करने के लिए दिया हुआ है, जनता को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। आप फेल हुए हो सेंट्रल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी। आप बात करते हो कि जम्मू में आपका CM, आने वाले समय में आप एक विधायक की सीट तक नहीं निकाल पाओगे। जनता इतना आक्रोश आपके ऊपर जमा बैठी है। अरे आपने खाने के ऊपर नजर रखी है हमारी, और आप खुद विदेशों में सैर सपाटे कर रहे हो और मेलोडी खा रहे हो, हा ही कर रहे हो। हमारा यहाँ पर दिवालिया निकला हुआ है लोगों का और आप वहाँ पर एंजॉयमेंट कर रहे हो। महंगाई पेट्रोल डीजल के साथ साथ किराए पे हर एक सेक्टर में महंगाई हुई है। नीट का पेपर लीक हो रहा है, उसके ऊपर शिक्षा मंत्री बात नहीं करता है और कॉकरोच कहा जाता है। यही कॉकरोच आपका जो है वो कहीं ना कहीं पलटेंगे। अब याद रखिएगा, आने वाला 2029 उससे पहले ना कहीं सरकार गिर जाए। जिस तरीके से हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा है कि 2026 के एंड में ये सरकार गिर जाएगी, वो किसी ना किसी तरीके से जो है वो सोच विचार करके ही, देश की स्थिति को देख करके ही इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं और जो वो बोलते हैं वही सब होता है। देश उनके कहने के ऊपर कहीं ना कहीं आगे चले तब जाकर के ही देश बढ़ पाएगा, अन्यथा इन अनपढ़ों जाहिलों के हवाले जो देश हम लोगों ने गलती करके सौंप दिया था वो हम आज लोग पछताना शुरू कर चुके हैं। आने वाले टाइम में ये बीजेपी के सपोर्टर, समर्थक लोग, वोटर लोग अपने आप को बीजेपी का सपोर्टर, वोटर कहने में भी शर्माएंगे। ये नहीं बताएंगे, ये चुप रहेंगे, क्योंकि इतनी तानाशाही ये लोग आने वाले दिनों में बढ़ाना शुरू कर देंगे। तो इसका नारा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में घूमेगा, किसानों की आय जो दुगनी होगी। तो आज वो हालात इस सरकार ने पैदा कर दिए हैं कि देश के प्रधानमंत्री खुद कहने पे उतारू है कि कुकिंग ऑयल जो है कम यूज़ किया जाए, बाहर विदेशों के दौरों के ऊपर उन्होंने बोला रोक लगाई जाए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे कि पेट्रोल डीजल पिछले 20 दिन में जो है 7 रुपये आगे बढ़ चुका है और
खास करके मैं किसानों की बात करना चाहूँगा। उन्होंने एक संदेश दिया कि हमारे देश के किसान को कि कम से कम जो खाद है वो इस्तेमाल की जाए। तो इस तरह के बयान जब हमारे प्रधानमंत्री ही देना शुरू कर दे तो देश की जनता क्या करेगी? इसका मतलब हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरे तरीके से चरमरा गई है। हर तरफ महंगाई का माहौल है। नौजवान किसान जो है वो आत्महत्या पे मजबूर है। हमारी कांग्रेस का नारा था जय जवान जय किसान। इस सरकार ने दोनों ही जवानों को और किसानों को मरने के ऊपर रातू कर दिया। और मैं आपको बताऊं कि हर तरफ, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे पंजाब, गुजरात, हमारे नेता राहुल गांधी ने हर एक क्षेत्र में घूम के भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से पहले ही ये बातें सब बता दी थी देश को, और वो आज सारी बातें जो हैं सच साबित हुई। तो इस तरह के प्रधानमंत्री को ज़्यादा ना प्रधानमंत्री रहते हुए इस्तीफा देना चाहिए और आम इंसान जो है इससे राहत की सांस ले पाए। अगर आप उस समय के हालात देखेंगे और आज के हालात देखेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आज जो है महंगाई जो है आप देखेंगे कि एक हफ्ते के अंदर जो है तेल के जो दाम हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं और आज वो हद क्रॉस हो गई है। अगर आप इंटरनेशनल जो प्राइस देखेंगे, जो क्रूड ऑयल का जो रेट है वो घटा हुआ है। और दूसरी तरफ यहाँ पे तेल के दाम सस्ते होने चाहिए थे, मगर मोदी सरकार इसका बेनिफिट उठा रही है और ये तेल हमें महंगा दे रही है। आप यही हालात देखें कि अगर कहीं सी स्टेट में अगर इलेक्शन होती तो क्या ये रेट बढ़ाते? राहुल गांधी जी ने अपने बयान में स्पष्ट किया था, उन्होंने कहा था कि जैसे ही ये इलेक्शनें ख़त्म होगी, बंगाल की, अपना तमिलनाडु की और जो असम की, जैसे ही ये इलेक्शनें ख़त्म होंगी तो आप देखना कि तेल के दाम बढ़ जाएंगे। और जो राहुल गांधी जी ने कहा ये वही हुआ। आज क्या मजबूरियां बन गई हैं आपको समझने की ज़रूरत है। किस वजह से जो है ये इनके कंट्रोल से चीज़ें बाहर हो चुकी हैं। राहुल गांधी जी ने सही कहा था कि आज मोदी के हाथ से गेम बाहर हो चुकी है। मोदी नहीं रहा है। मोदी जो है ट्रंप की एक कठपुतली बन के रह चुका है। जैसे ट्रंप मोदी को नचाएगा वो वैसे करेगा। वो बोलेगा तेल यहाँ से लेना तो वहाँ से लेगा, तेल इतने का लेना तो उतने का लेगा। इसलिए ये कहीं ना कहीं एक गंभीर विषय बन चुका है। आज देश के हालात बहुत खराब हो चुके हैं साथियों। आज सबसे बड़ी जो गंभीरता की बात तो यहाँ पे है कि जो रुपया जो है ये गिरता जा रहा है। ये रुपया गिरता जा रहा है। मोदी सरकार जी कहते थे कि ये किस्मत वाले हैं, हम किस्मत वाले हैं, कांग्रेस बदकिस्मती है, इसलिए जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मोदी जी आज आपसे हम जवाब मांगते हैं। रियासी की जनता, हिंदुस्तान की जनता आपसे ये जवाब मांगती है कि आज कौन है बदकिस्मत। आपकी बदकिस्मती से आज हिंदुस्तान के लोगों ने क्या कुछ नहीं झेला। नोटबंदी झेली, कोरोना झेला, महंगाई झेली, बेरोजगारी झेली। आज कितने नौजवान आपके टेन्योर में आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गए हैं। आखिरकार क्या कारण है ये? तो इसलिए ये जो महंगाई जो बढ़ती जा रही है और ये ऐसा लग रहा है ये सरकार के कंट्रोल से चीज़ें बाहर हो चुकी हैं। आने वाले वक्त में गरीब के ऊपर जो ये बोझ लादा जा रहा है ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। हम अपील करना चाहेंगे आज रियासी की आवाम, आप सब अपने हिंदुस्तान के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आगे कि इन चीज़ों को कंट्रोल कीजिए। हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, और दूसरी तरफ जो ये महंगाई की मार है ये कहीं ना कहीं जो है चिंता का विषय